हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो फर्स्ट T20 होने वाला है। दोस्तों क्या प्रेडिक्शन रहेगी, और दोस्तों इस मैच में मैं आपको जीत का मंत्र देने वाला हूं, ठीक है। और मेरी जिम्मेदारी है इस मैच में आपको विन करवाने की। वो कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, वो अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट बात करेंगे कि हमें ओडीआई से इतना तो पता चल चुका है कि कौन कौन सा प्लेयर फॉर्म में आ चुका है, पर जैसे ही T20 की लाइनअप हुई, मतलब प्लेइंग 11 आई, तो इसमें काफी चेंजेस हो चुके हैं दोस्तों। T20 के प्लेयर काफी चेंजेस हो चुके हैं। जैसे निकोलस पूरन आपको वेस्ट इंडीज की तरफ से देखने को मिलेंगे। दूसरा है आपको जहां से एक और प्लेयर मैं बता देता हूं, जहां से आपके पास यशस्वी जायसवाल इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 में, तिलक वर्मा प्लेइंग 11 में, जसन चार्ल्स आपके प्लेयर प्लेइंग 11 में आ चुके हैं, ठीक है। और जहां से होल्डर हैं, रोस्टन चेज हैं, कितने प्लेयर हैं लगभग आपके, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा जे, और जहां से निकोलस पूरन, और जहां से मैं आपको बता दूं अर्शदीप, ठीक है, अर्शदीप, अकेला हुसैन, अवेश खान, बिश्नोई, जे कुछ मैकोए। दोस्तों जे कुछ प्लेयर हैं जो न्यू आए हैं T20 में, ठीक है। जे ओडीआई में नहीं थे, ठीक है। जे प्लेयर ओडीआई में नहीं थे, जे सिर्फ T20 में डाले गए हैं। इनमें से कुछ प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आएंगे, कुछ प्लेयर आपको खेलते हुए नजर नहीं आने वाले। क्या प्लेइंग 11 रहेगी पहले इसको जानेंगे, बाकी फिर मैं आपको स्टैट्स भी लेकर आया हूं और बताऊंगा इस मैच में जीतना कैसे है और आपका ओपोनेंट क्या लेकर आ सकता है, ठीक है। आपका जो स्मॉल लीग में खास करके देखो, ग्रैंड लीग तो भाई हम खेलेंगे, एक टीम या दो टीम हमारी ग्रैंड लीग में हमेशा रहती है, उसमें हम लेते हैं रिस्क, ठीक है। बाकी हमें स्मॉल लीग को कैसे जीतना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। उसका मतलब ट्रिक क्या है, एक आप मतलब समझ सकते हो, एक मतलब अपने ओपोनेंट से एक कदम आगे की सोचना, ये समझ सकते हो आप। ट्रिक तो क्या होती है, किसी भी मैच को जीतने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं होती है, बस आपको अपने ओपोनेंट से एक दो कदम आगे सोचना होता है, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले बात करेंगे दोस्तों प्लेइंग 11 की, फिर स्टैट्स भी जानेंगे। स्टैट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये स्टेडियम वही है, ब्रायन लारा स्टेडियम वही है, और बैटिंग के लिए अच्छा खासा है। और दोस्तों जहां पर जो पीछे ओडीआई हुआ वो तो आपने देख ही लिया, इंडिया ने किस तरह से कितना स्कोर खड़ा किया। पर दूसरी बात यह है कि इस पे एक T20 इंडिया ऑलरेडी खेल चुकी है, उसकी भी मैं बात आपको बताने वाला हूं दोस्तों। जहां पर बहुत ही लोचा है, प्लेइंग 11 में बहुत लोचा है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि किसको लें और किसको छोड़ें। जैसे साई होप को लें या निकोलस को लें, ईशान किशन को लें या संजू सैमसन को लें, जहां से बैटिंग सेक्शन से शुभमन गिल को लें, सूर्य कुमार को लें, पोबल, चलो आप मान लो पोबल को नहीं लेते हो, हेटमायर को लें, या ब्रैंडन किंग को लें, या यशस्वी जायसवाल को लें, या फिर जहां से तिलक वर्मा को लें या चार्ल्स को लें। इतने प्लेयर हैं कि हमें फाइंड करना बहुत ही टफ होने वाला है। मैं आपकी इसमें सहायता पूरी करने वाला हूं। क्यों? देखो भाई, पहले समझेंगे हम इंडिया की लाइनअप। ईशान किशन और आपके जहां पर शुभमन गिल, दोस्तों ये दोनों कर सकते हैं ओपनिंग, पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है दोस्तों, आपका ईशान किशन और शुभमन गिल कर सकता है ओपनिंग, आपको पता है, पर इसमें ट्विस्ट ये है कि भाई यशस्वी जायसवाल को भी जहां पर एंटर किया गया है, ठीक है। और ये तीनों कौन से हैं? ये तीनों हैं ओपनर बैट्समैन, ठीक है। ये तीनों के तीनों हैं ओपनिंग करते हैं दोस्तों, ये है सबसे बड़ा ट्विस्ट, ठीक है। अब होगा क्या, जहां तो भाई ईशान किशन फॉर्म में चले हुए हैं, शुभमन गिल भी ओडीआई में काफी अच्छा करके आ रहे हैं, ठीक है। यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में काफी अच्छा किया है, ठीक है ना। तो दोस्तों जहां पर होगा क्या, जहां तो आपके शुभमन गिल और ईशान किशन बैटिंग करने आएंगे ओपनिंग, ठीक है, और जहां तो आपके यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आएंगे, ठीक है। जहां तीसरा जो सिनेरियो बन सकता है कि ये दोनों ओपनिंग करेंगे और वन डाउन पर आ जाएंगे आपके यशस्वी जायसवाल, पर इसके चांसेस काफी कम है, ठीक है। पर ईशान किशन को आराम दिया जा सकता है और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ओपनिंग कर सकते हैं। इसमें तभी पता चलेगा जब प्लेइंग 11 आएगी। पर मैं जहां पर आपको बता दूंगा कि अगर जे खेलेगा तो क्या करना है, अगर वो खेलेगा तो क्या करना है। आज के मैच में कोई भी डाउट आपका मैं छोड़ने नहीं वाला, ठीक है। दोस्तों देखो,
अगर ईशान किशन और शुभमन गिल खेलते हैं ना तो इन दोनों को ही पिक करना है, ठीक है। और अगर ये दोनों नहीं खेलते हैं, ये दोनों ही खेलते हैं तब तो और भी अच्छा है, ठीक है। और अगर सबसे बहुत हमारे लिए बड़ी बात तब होगी जब ये तीनों खेलेंगे दोस्तों, जब ये तीनों खेलेंगे तब मैं क्या करूंगा, शुभमन गिल के साथ मैं यशस्वी जायसवाल के साथ चला जाऊंगा, ठीक है। यशस्वी जायसवाल के साथ चला जाऊंगा या फिर इन तीनों को रख लूंगा, ठीक है, इन तीनों की तिगड़ी को रख लूंगा, ठीक है। हाँ, ईशान किशन पर रिस्क लेकर मैं यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को ट्राई करके चल सकता हूँ। ये तो हुआ आपका ओपनिंग का, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता था आपको, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों वन डाउन पर कौन आएगा। वन डाउन पर दोस्तों थर्ड नंबर पर आपका आएगा सूर्य कुमार यादव, ठीक है, सूर्य कुमार यादव। और ये T20 के लिए भाई काफी अच्छा है। ओडीआई में इसने कुछ नहीं किया पर T20 में बेस्ट माना जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या कौन आएगा फोर्थ और 5 नंबर पर दोस्तों, जहां पर भी एक लोचा चला हुआ है। फोर्थ और 5 नंबर पर तिलक वर्मा, जहां से संजू सैमसन। देखो भाई इन दोनों में टकराव चला हुआ है कि किसको लिया जाए, ठीक है, कि किसको लिया जाए इन दोनों में से। अगर जहां पर आपका ईशान किशन नहीं खेलता है तो संजू सैमसन की एंट्री हो सकती है, ठीक है। और तिलक वर्मा और संजू सैमसन दोनों में से एक ही खेलता हुआ आपको नजर आ सकता है, ठीक है। पर मुझे लगता है तिलक वर्मा के चांसेस ज्यादा रहेंगे इस मैच में खेलने के, या फिर संजू सैमसन, दोनों में से कोई भी आएगा तो हम पिक कर लेंगे एक को, ठीक है। दोनों तो नहीं आने वाले, इतनी तो जहां पर वो है कि दोनों नहीं आने वाले, इसमें एक ही आएगा, एक की ही एंट्री होगी, ठीक है। अब आप फोर्थ और 5 का भी समझ गए हो कि क्या सिस्टम है। अब नेक्स्ट कौन आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका हार्दिक पांड्या, फिर आएगा आपका अक्षर पटेल, फिर आएगा आपका अर्शदीप, ठीक है। उन सभी के बाद फिर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल ये सब आ सकते हैं। और इनके बाद जो आएंगे अर्शदीप बॉलिंग सेक्शन में डेथ में बॉलिंग डालेगा और 1-2 ओवर ओपनिंग में भी डालेगा। तो प्लेयर को ट्राई करना है, ओपनिंग डेथ बॉलर है और ओपनिंग भी बॉलिंग डालता है 1-2 ओवर, ठीक है। 2 ओवर इसके डेथ में भी आते हैं। अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक आ सकता है इस मैच में। और जहां से कुलदीप यादव और चहल दोनों के बीच में से एक आने वाला है दोस्तों, कुलदीप यादव और चहल में से एक आएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। और जहां से आपका अवेश खान और मुकेश कुमार, इन दोनों में से दोस्तों एक आने वाला है, जहां से मुकेश कुमार और अवेश खान, इन दोनों में से एक आने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर अवेश खान आता है तो देख लेना, मुकेश कुमार आता है तो मैं तो आपको बता ही दूंगा मैं किसके साथ जाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अब वेस्ट इंडीज का। पर वेस्ट इंडीज का बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ब्रैंडन किंग ओपनिंग करेंगे, ठीक है, किसके साथ, काइल मार्क्स के साथ। ये दोनों आएंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से ओपनिंग T20 में, ठीक है, ओपनिंग बैट्समैन है ये। उसके बाद आएगा जे चार्ल्स, भाई चार्ल्स गजब का प्लेयर है। जहां पर मैं आपको बता दूं इंडिया के खिलाफ इसका जो रिकॉर्ड है ना, जो मतलब एवरेज वो 58 का है भाई। इंडिया के बॉलर्स को काफी धोता है ये, ठीक है, काफी मार पड़ती है इससे इंडिया के बॉलर्स को, इसको काफी पसंद है इंडिया के बॉलर्स को खेलना। तो चार्ल्स काफी इंपॉर्टेंट है, गजब का प्लेयर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है निकोलस पूरन दोस्तों, चार्ल्स आएगा, उसके बाद निकोलस पूरन, उसके बाद आपका हेटमायर पोवल और होल्डर कुछ इस तरह से आ सकते हैं। हेटमायर जहां से बैटिंग सेक्शन से आपको देखने को मिलेगा, हेटमायर, पोवल, होल्डर, रोस्टन चेस, ये कुछ प्लेयर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। और डेथ के जो बॉलर्स रहेंगे वेस्ट इंडीज के वो कौन से हैं, एक तो आपके आगे अल्जारी जोसफ, दूसरे आपके मैकॉय हो सकते हैं, और तीसरे आपके जहां पर 2 मैकॉय और शेफर्ड भी भाई गजब के परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे हैं। शेफर्ड भी मेरी टीम में रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब बात करेंगे जहां पर स्टैट्स क्या रहने वाले हैं, स्टैट्स को जान लेते हैं कि स्टैट्स का क्या सिस्टम है, ठीक है। ये तो हो गए प्लेयर, जो लाइनअप मैं आपको बताना चाहता था वो तो मैंने आपको जहां पर बता ही दी है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी जो मैं बताना चाहता था। जहाँ आपको लाइनअप के दौरान कोई मतलब दिक्कत होती है कि भाई हमें पता नहीं होता कौन आएगा, तो इस तरह से मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब दोस्तों जहाँ पर स्टैट्स की बात करेंगे कि स्टैट्स किस तरह के हैं, ठीक है, इनको भी जानना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि स्टैट्स के बिना तो बात नहीं बनने वाली। फर्स्ट T20 है दोस्तों, ठीक है,
3 अगस्त रात 8 बजे ये खेलने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कल आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वेन्यू वही है ब्रायन लारा स्टेडियम दोस्तों। ठीक है, स्टैट्स है T20 के, और मैचेस कितने हुए हैं, टोटल 4 मैचेस हुए हैं। ठीक है, और T20 के जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 1 जीता है और बॉलिंग फर्स्ट ने 3 मुकाबले विन किए हैं दोस्तों। बॉलिंग फर्स्ट ने 3 मुकाबले विन किए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 145 का, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 129 का। ठीक है, और हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है 190 रन का है। आपको पता ही है T20 में, ODI में भी मैंने आपको बताया था कि जहां पर जो हाईएस्ट जो टोटल रिकॉर्ड है वो इंडिया का ही है 190 रन, जिसमें इंडिया के प्लेयर्स ने काफी अच्छी पारियां खेली थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे जहां पर चेज कितना किया गया है, हाईएस्ट चेज। तो दोस्तों हाईएस्ट चेज जो स्कोर किया गया है 156 का है, ज्यादा हाईएस्ट चेज नहीं किया गया है, 156 तक ही चेज हुआ है। वो भी वुमेन्स का है, जे इंडिया का वो मत समझना, मेंस का मत समझना। ठीक है, ये वुमेन्स का है, मेंस का मत समझना। लोएस्ट डिफेंड जो किया गया है 190 को डिफेंड किया गया है। दोस्तों T20 डोमेस्टिक की अगर बात की जाए कि डोमेस्टिक में कौन कौन से प्लेयर मतलब डोमेस्टिक में कितने मैचेस हुए हैं, तो दोस्तों T20 अगर डोमेस्टिक देखो, T20 भी डोमेस्टिक का ही होता है। ठीक है, पर इसमें ये होता है कि वहां की लोकल्स टीम खेलती है, जहाँ मतलब कोई लीग होती है वो खेलती हैं। ठीक है ना, इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते, वो लीग्स होती हैं। जैसे अब द 100 लीग्स लगी हुई है, बिग बैश होती है, IPL होता है, PSL होता है, ये कुछ लीग्स होती हैं, उनका ये रिकॉर्ड होता है। ठीक है, T20 डोमेस्टिक उनको बोला जाता है। तो दोस्तों जहां पर बात करें टोटल मैचेस कितने हुए, टोटल मैचेस हुए हैं 34। ठीक है, और बैटिंग फर्स्ट ने कितने जीते हैं, बैटिंग फर्स्ट ने बोन किए हैं 16 मैचेस, और बैटिंग सेकंड ने कितने मैच विन किए हैं 18, और टाई कितने हुए हैं दोस्तों 0। मतलब जहां पर ड्रा होने के चांसेस बहुत ही कम है, ड्रा तो हो ही नहीं सकता, बस जहां तो जीत मिलेगी जहां तो हार मिलेगी। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट ने 16 मैचेस, बैटिंग सेकंड ने 18 मैचेस। ठीक है दोस्तों, एवरेज स्कोर कितना है भाई T20 डोमेस्टिक में, घरेलू मैचेस में कितना है इसका जो एवरेज स्कोर, तो दोस्तों 141 141 का एवरेज स्कोर है फर्स्ट बैटिंग का। ठीक है, जो हाईएस्ट स्कोर है वो ST लुइकिया यूक्स ने बनाया था 189। देख लो भाई, इनके नाम भी है जहां पर डोमेस्टिक वालों के। लोएस्ट स्कोर है गुयाना अमेजोन वॉरियर्स 55। ठीक है, 10 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए तो जहां पर 150-19 बार बना है। ठीक है, मतलब क्या है 150-19, क्या मतलब है इसका मतलब ये है दोस्तों कि 150 का स्कोर 19 बार बन चुका है इस पिच पर। ठीक है, अब 150 से 170 के बीच में बना है 8 बार, मतलब 150 से 170 के बीच में 8 बार बन चुका है दोस्तों। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूं। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे दोस्तों कि जहां पर जो 170 से 190 के बीच में कितनी बार बना है, तो 170 से 190 के बीच में 7 बार बन चुका है दोस्तों स्कोर। ठीक है, 7 बार जहां पर ये स्कोर बना हुआ है। 190 से ऊपर का स्कोर अभी तक नहीं बना है T20 डोमेस्टिक में दोस्तों। ठीक है, 190 से ऊपर। हालांकि इंटरनेशनल मैचों में इंडिया ने जरूर बनाया है 190, पर डोमेस्टिक में नहीं बना है। तो इसका मतलब यही है भाई, बहुत टफ मैच जाने वाला है। वेस्ट इंडीज में भी काफी तगड़े तगड़े प्लेयर आ चुके हैं, जैसे निकोलस पूरन, चार्ल्स होल्डर, ठीक है, रोस्टन चेस, शेफर्ड, बाकी 1-2 प्लेयर और हैं। ठीक है, तो इंडिया भी कुछ कम नहीं है, देखते हैं कैसा मैच जाएगा, पर जो प्रेडिक्शन है वो एक बार देख लो आप। ठीक है, टोटल विकेट इस ग्राउंड पे कितनी निकले हैं भाई, टोटल जो विकेट निकले हैं दोस्तों 55 विकेटें जहां पर जड़ी हैं। ठीक है, जिसमें पेसर ने कितनी विकेटें ली हैं दोस्तों, पेसर ने 32 विकेट्स ली है, और जहां पर जो स्पिनर ने 23 विकेटें ली है, स्पिनर ने 32 विकेटें ली है पेसर ने, और 23 विकेटें ली है स्पिनर ने दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए माना जा सकता है कि भाई बैलेंस टीम आपको देखने को मिलेगी, मतलब बैलेंस पिच रिपोर्ट देखने को मिलेगी। पिच रिपोर्ट के वैसे वीडियो तो मैं लेकर आने वाला हूं, पर एक आपको बैलेंस टीम लेकर जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और बाकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो भी मैं आपको मैच के नज़रिए से बता देता हूं कि किस तरह से आपको टीम लेकर जाना है, और आपके
अपने ओपोनेंट से एक कदम की क्या सोचनी है, ठीक है। अभी बताता हूँ वो भी, जो जीत का मंत्र है ना स्मॉल लीग में कैसे जीतते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है भाई। मेरे पास भी कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ है, कि मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो मैं ट्राई करता हूँ वही आपको बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस अगर मुझे फ़ायदा होता है तो आपको भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, इसमें क्या है। देखो दोस्तों, आपको पता है ईशान किशन, संजू सैमसन और साई होप और निकोलस पूरन जहां पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए निकोलस पूरन और ईशान किशन मेरी टीम में रहेंगे, जो ऑलरेडी सभी की टीमों में होंगे, जो आपका ओपोनेंट भी आएगा। ध्यान से सुनना आप बात को। शुभमन गिल मेरी टीम में रहेंगे। यशस्वी जायसवाल भी जहां पर काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन हो चुका है, तो यशस्वी जायसवाल अगर वन डाउन पर बैटिंग करने आते हैं तो जरूर मेरी टीम में रहेंगे। सूर्य कुमार यादव मेरी टीम में रहेंगे, ठीक है। और जहां से ऑलराउंडर सेक्शन से मैं किसको पिक कर सकता हूं दोस्तों, ऑलराउंडर सेक्शन से हार्दिक पांड्या, काइल मार्स, ठीक है, होल्डर, ये कुछ प्लेयर हैं मेरी टीम में रह सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से। और जहां से जो मैं पिक करने वाला हूं, अर्शदीप सिंह, अल्जारी जोसफ, शेफर्ड, ठीक है, ये कुछ प्लेयर मैं ट्राई कर सकता हूं, ठीक है। कुलदीप यादव को भी आप टीम में रख सकते हो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कुलदीप यादव को टीम में नहीं रख सकते। कुलदीप यादव को भी आप टीम में रख सकते हो, ठीक है। शेफर्ड को मैंने इसलिए रखा है टीम में क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेता है, इसलिए बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है दोस्तों जी, ठीक है ना। अब देखो टीम मैंने कुछ इस तरह से बनाई है। ये कौन से खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी हैं हाई सिलेक्शन वाले, ठीक है, लगभग हाई सिलेक्शन वाले ये खिलाड़ी हैं। अब इनमें से अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देखा जाए तो ईशान किशन को ज़्यादा दी जा रही है, शुभमन गिल को ज़्यादा दी जा रही है कैप्टनसी, यशस्वी जायसवाल को दी जा रही है, ठीक है। और कोई प्लेयर मुझे लग नहीं रहा जिसको ज़्यादा, मतलब 3 से 4 प्लेयर हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका है ईशान किशन, एक है आपका शुभमन गिल, एक है आपका यशस्वी जायसवाल। ये 3 प्लेयर हैं जिनको कैप्टनसी ज़्यादा दी जा रही है। अब आपका ओपोनेंट क्या करके आएगा दोस्तों, आपका ओपोनेंट शुभमन गिल को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्टनसी लेकर आएगा, या फिर यशस्वी जायसवाल को कैप्टनसी लेकर आने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपका ओपोनेंट आने वाला है। आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे भाई यार अब हम क्या करें अगर वो भी ऐसे ही आएगा। आपको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जीतने के लिए इन प्लेयरों को छोड़ दो। अब इन प्लेयरों का कोई काम नहीं, अब है जो आपने प्लेयर नहीं पिक किए हैं, मतलब नहीं लिए हैं, वो कौन से प्लेयर हैं। एक तो आपके आगे जहां पर संजू सैमसन, ठीक है, दूसरे आपके आगे जहां पर ब्रैंडन किंग, ठीक है, और चार्ल्स, ब्रैंडन किंग को छोड़ भी दो, चार्ल्स, तिलक वर्मा, और जहां से जो इंपॉर्टेंट है, अब मैं पहले बता ही देता हूं आपको, ऐसे पता नहीं चलेगा। आपने ये तो देख लिए ना, जो मैंने टीम पिक कर ली, ये आपका ओपोनेंट भी लेकर आएगा। अब आपको क्या देखना है, एक, ठीक है, संजू सैमसन, दूसरा है आपका जहां से चार्ल्स, तिलक वर्मा, ठीक है, और जहां से आपको अक्षर पटेल, रोस्टन चेस, जे, और जहां से कुलदीप यादव तो सभी लेकर ही आएंगे लगभग, और जहां से मैकॉय, ठीक है, मैकॉय, और मुकेश कुमार, और जहां से उमरान मलिक, दोनों में से, जावेश खान, दोनों में से एक, ठीक है, उमरान मलिक या फिर मुकेश कुमार, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ प्लेयर हैं, इनको आपको लेना पड़ेगा, इन पर रिस्क, ठीक है, इन पर आपको लेना पड़ेगा रिस्क। अब इनमें से सबसे बेस्ट कौन से हैं, ठीक है, जो मैंने आपको कितने 7 प्लेयर बताए हैं, 7 में से कितने प्लेयर हैं जो मतलब अच्छे हैं, जिन पर रिस्क लिया जा सकता है। एक तो आपके आगे संजू सैमसन, ठीक है, एक आपके आगे तिलक वर्मा, ठीक है, एक आपके आगे चार्ल्स, ठीक है, उसके बाद आपके आगे अक्षर पटेल, ठीक है, उसके बाद आपके आगे मैकॉय, ठीक है। ये जो 4 प्लेयर बताए, 4 से 5 प्लेयर, इन पर रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, अब जो बड़े प्लेयर, बड़े नाम वाले प्लेयर थे जिनका सिलेक्शन हाई था, आपने पिक किया था, जैसे ईशान किशन, ठीक है, आपने जैसे हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या हो गए, फिर आपके जहां से हार्दिक पांड्या, और जहां से आपने अल्जारी जोसफ, इन पर रिस्क लेना है। कौन कौन से प्लेयर हैं, हार्दिक पांड्या एक, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ रिस्क किस पर ले सकते हो। ईशान किशन नंबर 1, नंबर 2 आपके आगे जहां से नंबर 2 आपके जहां से हार्दिक पांड्या, नंबर 2,
और नंबर 3 आपके आगे जहाँ से अल्जारी जोसफ, शेफर्ड, ठीक है, शेफर्ड को भी छोड़ ही दो आप, शेफर्ड पर क्या ही रिस्क लोगे। इन 3 प्लेयर को पर रिस्क लेकर आप वो वाले 3 प्लेयर ऐड करोगे, समझे मेरी बात। ये मेरे नज़रिए से 3 प्लेयर हैं, आपके नज़रिए से क्या पता जहां पर संजू सैमसन हो, निकोलस पूरन हो, जहां पर काइल मायर्स हो, आपकी जगह आपको जो लगे। मैं अपने नज़रिए से बता रहा हूं कि मैं इन पर रिस्क लेकर जा सकता हूं। अब इनको मैं ड्रॉप कर दूंगा और इनकी जगह पर वो 3 प्लेयर डालूंगा जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है। जैसे अभी बताता हूं आपको, इनको मैं बाहर बिठाऊंगा और इनकी जगह पर किसको ले लूंगा। देखो जहां पर जैसे मैंने आपको बताया चार्ल्स, ठीक है, अगर संजू सैमसन खेलते हैं तो संजू सैमसन 2 प्लेयर और 3 प्लेयर जहां से मैकॉय, ठीक है। इनका देखो मैंने 3 प्लेयर 1, 2 और 3 इनको पिक किया, ठीक है, और इनको ड्रॉप करने की कोशिश की, ठीक है, समझे बात को। इनको ड्रॉप करने की कोशिश की टीम में से और इनको पिक करने की कोशिश की। और अगर देखो अब सुनना मेरी बात को, अगर इनमें से 2 प्लेयर फ्लॉप हो गए, 3 पर रिस्क लिया, 2 फ्लॉप चले गए, और इनमें से दोनों चले और 1 फ्लॉप हो गया, इनमें 2 फ्लॉप गए 1 चला और इसमें 2 चले 1 फ्लॉप गया, ठीक है ना। तो वैसे जो कम सिलेक्शन वाले प्लेयर होते हैं उनके चलने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है जहां तक बैक टेस्टिंग की गई है, ठीक है। तो यही होता है, यही रिस्क होता है दोस्तों। देखो क्या ईशान किशन और संजू सैमसन में अगर मैं कंपेयर करूं, क्या है संजू सैमसन बेकार प्लेयर है? खुद बोलो आप बोलोगे नहीं भाई अच्छा प्लेयर है, तो फिर हम रिस्क क्यों नहीं ले सकते? क्या चार्ल्स को पर रिस्क नहीं लिया जा सकता जिसका स्ट्राइक रेट एवरेज 58% है इंडिया के खिलाफ, ठीक है। जहां पर अल्जारी जोसफ पर रिस्क नहीं लिया जा सकता मैकॉय की जगह पर। मैकॉय न्यू प्लेयर है, क्या पता 3 विकेटें निकाल के चला जाए, 2 विकेटें निकाल के चला जाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही रिस्क पर आपको काम करके स्मॉल लीग को विन किया जा सकता है, ये मैं बताना चाहता हूं। पर ग्रैंड लीग में आपको इससे भी तगड़े रिस्क लेना पड़ेंगे, ठीक है। ग्रैंड लीग में तो आपको देखो अब आपने रिस्क डाला, अगर आप सेफ टीम लेकर भी जाते हो ना, जैसे आपने रिस्क की टीम डाली, जैसे 1, 2 और जहां से मैंने 3 प्लेयर कौन से बताए थे आपको, जहां से चार्ल्स और संजू सैमसन, ईशान किशन, और जहां से यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार, और जहां से काइल मायर्स, होल्डर, ठीक है, और जहां से मैंने ट्राई किया अवेश खान को, ठीक है। अब मैंने रिस्क भी डाल दिए इसमें। रिस्क कौन से हैं? 1, 2, 3 मैंने रिस्क डाले हुए हैं इस टीम में, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहां से ईशान किशन को कहाँ रख लिया, इसमें रिस्क लिया मैंने, निकोलस पूरन को डाला, या फिर निकोलस पूरन की जगह पर आप किसी और को भी ट्राई करके चल सकते हो। पर फिर भी आप फिलहाल के लिए मैं सॉरी गाइस, जहाँ पर बैक हो गया है, तो जहाँ पर मैं वैसे आपको बता दूं कि उसकी जगह पर अगर मैं निकोलस पूरन को भी रख लेता हूं, जहाँ से एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जहाँ से देने वाला हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब होल्डर को मैंने पिक किया, जहाँ से मैंने अर्शदीप और शेफर्ड और जहाँ से मैकॉय को ट्राई कर लिया, ठीक है। अब क्या है, अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने जहाँ पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सेफ भी कर दी, इनको ही दिया जा रहा है ना सबसे ज़्यादा, यशस्वी जायसवाल को कैप्टन दिया जा रहा है, वाइस कैप्टन शुभमन गिल को, ठीक है। अगर मैंने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सेफ भी रख दी, अब मेरा ओपोनेंट भी सेफ लेकर आएगा, पर मेरा ओपोनेंट मैकॉय, चार्ल्स और जहां से संजू सैमसन या फिर और कोई शेफर्ड, इस तरह के प्लेयरों को थोड़ा लेकर आएगा, थोड़ी लेकर आएगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो सेफ ही जाएगा, वो ईशान किशन को पिक करेगा। मुझे बस ये देखना है ईशान किशन क्या आज के मैच में फ्लॉप होगा, ठीक है, क्या आज के मैच में हार्दिक पांड्या ओवर करवाएगा, या मतलब हार्दिक पांड्या आज के मैच में बैटिंग आएगी, क्योंकि बैटिंग काफ़ी नीचे आने वाली है दोस्तों हार्दिक पांड्या की। और दूसरी बात ये है कि ओवर भी 2 ही करवाएगा, मुझे नहीं लगता ये 4 ओवर करवाने वाला है, 2 से 3 ओवर करवाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। विकेट मिली नहीं मिली, मतलब चांसेस कम है हार्दिक पांड्या के पॉइंट्स देने के, ठीक है ना, क्योंकि ये T20 है, ODI तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब रिस्क का पैंतरा भी आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से रिस्क लिया जाता है, और मैं भी इस तरह से ही रिस्क लेता हूं, मैं कुछ भी अदर कोई वो नहीं करता, ठीक है। फिलहाल के लिए निकोलस पूरन, ईशान किशन मेरी टीम में रहेंगे, शुभमन गिल, सूर्य कुमार
और जहाँ से यशस्वी जायसवाल, ठीक है, काइल मायर्स, ठीक है, होल्डर जहाँ से मैं पिक करूँगा, और जहाँ से शेफर्ड, ठीक है, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, और जहाँ से अल्जारी जोसफ। ये कुछ प्लेयर मेरी टीम में रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये कुछ प्लेयर मेरी टीम में रह सकते हैं। और अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो फिलहाल के लिए अगर यशस्वी जायसवाल खेलता है तो मेरा जरूर कैप्टन रहेगा, और वाइस कैप्टन जो मेरा रहेगा वो अर्शदीप सिंह रह सकता है, ठीक है। अगर यशस्वी जायसवाल खेलता है तो मेरा कैप्टन जरूर रहेगा इस मैच में T20 में, क्योंकि ये बहुत ही तेज खेलता है दोस्तों, फास्ट खेलता है, ये स्लो खेलना नहीं आता इसको, फास्ट खेलता है ये, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और पिक्चर बोर्ड की वीडियो का इंतजार करना दोस्तों, ठीक है। उसमें भी मैं कुछ अलग जानकारी देने वाला हूँ, हर एक प्लेयर का एवरेज स्ट्राइक रेट बताने वाला हूँ, साथ में पिक्चर बोर्ड भी रिपीट करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज, टेक केयर।